हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज का जो है हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा वोकैबुलरी सीरीज को आगे बढ़ाना है। इससे पहले वोकैबुलरी सीरीज के मैं 2 लेक्चर करा चुका हूं। वोकैबुलरी सीरीज को खत्म होने में लगभग 10 से 12 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। और वोकैब अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसको कवर करने में जितना कवर किया जाए उतना कम ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी भाषा की 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है व्याकरण, दूसरा अंग होता है वोकैबुलरी यानी शब्दकोश, और तीसरा होता है लिटरेचर। जब तक हमें व्याकरण और शब्दकोश पर सही से कमांड नहीं होगा, यानी हमारा ग्रामर और वोकैबुलरी पे सही से कमांड नहीं होगा, तो हम लिटरेचर ना तो पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा जो बेसिक ध्यान हमारा ग्रामर पर और वोकैबुलरी पर है, ठीक है। तो वोकैबुलरी सीरीज में आज हम वर्ड्स, उनके सिनोनिम और उनके मीनिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लेकर के आया हूं, जैसे 10 वर्ड्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत मतलब कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन जनरली जो है इनका मतलब हमें नहीं पता होने की वजह से हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ते वक्त उसका सही मीनिंग को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारे यहाँ एक्सपेडिशन, ठीक है। EXPEDITION, एक्सपेडिशन, ठीक है। एक्सपेडिशन का मतलब होता है कैंपेन, ठीक है। कैंपेन समझते हैं? कैंपेन मतलब अभियान, ठीक है। कोई एक कारवां, कोई एक अभियान, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपेडिशन। कैंपेन लिखा होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन अगर वही कैंपेन की जगह एक्सपेडिशन लिखा हो तो मतलब आपसे मिस होने के चांसेस हैं। इसीलिए किसी भी भाषा में किसी भी शब्द को जैसे जैसे कहा जा सकता है, या जैसे जैसे उसके अलग अलग मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेडिशन का मतलब मिशन मतलब कैंपेन, और इसका हिंदी में अगर मतलब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अभियान, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट शब्द है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, या सिंपलिस्टिक मेथड से चीजों को लिखना, ठीक है। या कोई भी चीज सिंपलिस्टिक मेथड में होती है तो उसको बोलते हैं दैट इज आर्टिकुलेट, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आर्टिकुलेट का मतलब निकल के आता है क्लियर, ठीक है। प्रोनाउंस्ड का मतलब सही से बोला गया, है ना। आर्टिकुलेट मतलब प्रोनाउंस मतलब सही से बोला गया, और ये प्रोनाउंस आया है प्रोनाउंसिएशन से, ओके। या ग्लैरिंग, ठीक है, ग्लैरिंग भी बोलते हैं इसको। ग्लैरिंग मतलब क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजों का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। जो चीज बिल्कुल साफ हो, किसी भी तरीके से किसी भी चीज में संशय या शक ना हो, ठीक है। अब बात आती है, तीसरा शब्द है हमारा एल्यूड, ELUDE, एल्यूड का मतलब होता है टालना, बचना, चालाकी से भाग जाना, चालाकी से बच जाना। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया और आपने चालाकी से उसको मना कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? एल्यूड, ठीक है। और इसके जो अगर सिनोनिम की बात करें तो क्या है? इवेड बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है एल्यूड का। बट अगर बात करें एस्केप की, तो एस्केप का मतलब होता है किसी भी परेशानी से, किसी भी मुश्किल से, किसी भी हमले से बच जाना। उस कंडीशन में हम बोलते हैं एस्केप, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कुछ फेंक के मारा और मैं हट गया, ठीक है। इस कंडीशन में हम एल्यूड यूज नहीं करेंगे, इस कंडीशन में हम यूज करेंगे एस्केप, ठीक है। लेकिन दोनों का मतलब ही होता है बच जाना या टाल देना, ठीक है। बच जाना या चालाकी से बच जाना। इसमें और मैं लिख देता हूं, यहां पे आप भी लिख लीजिएगा, टालना, ओके। इसके बाद में हमारा चौथा शब्द आता है हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है किसी भी चीज को जल्दबाजी में करना, हड़बड़ी में करना, ठीक है। इंप्रोवाइजेशन का यूज होता है, वैसे इसमें लिख लेना हैस्टी। इम्प्रोवाइज का भी मतलब होता है अनमैच्योर तरीके से। मान लीजिए कोई खाना बन रहा है और आपने क्या किया, जल्दबाजी में उसको निकाल दिया और वो सही से पक नहीं पाया, दैट इज द इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है। जल्दबाजी में किया गया काम, ठीक है। तो हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी। इसके सिनोनिम की बात करें तो हरी, ये तो आपको बताइए, हरी यूज होगा आप समझ जाएंगे, लेकिन हैस्टी यूज होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और एक्सटेंडेड एंड इम्प्रोवाइज्ड, इन सभी का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, ठीक है, या अनमैच्योर तरीके से किए गए काम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट शब्द स्क्रम्पचियस, SCRUMTPIOUS, स्क्रम्पचियस, ठीक है। स्क्रम्पचियस का मतलब होता है शानदार,
ठीक है। एनॉर्मस शायद मुझे याद है कि मैंने पिछले जब मैं क्लास में करा रहा था, जब आप फिजिकल अपलोड क्लास में बैठे हुए थे, तो एनॉर्मस मैंने कराया था। एनॉर्मस का मतलब होता है शानदार, इसका सिनोनिम है स्क्रम्पियस, ठीक है। और रेफल्गेंट, ठीक है, रेफल्गेंट एंड रेस्प्लेंडेंट, ठीक है, रेस्प्लेंडेंट, ठीक है, रेस्प्लेंडेंट भी इसका क्या है, सिनोनिम है। और इसके लिए शानदार के लिए इतने सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, स्क्रम्पियस, फिर दूसरा क्या है, एनॉर्मस। ये दो सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। इसके अलावा रेफल्गेंट, ये भी कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शानदार। आप इन सब चीजों को नोट करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है परवेसिव का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। आप इसको इजीली याद कर लीजिए, परवेसिव कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे याद कर लीजिए। परवेसिव का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, विस्तृत, खुला हुआ, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्यापक लिखा हुआ है ना, विस्तृत भी आप लिख लीजिए, है ना, व्यापक, विस्तृत, खुला हुआ, ठीक है, परवेसिव, ठीक है। अब आता है प्रोमेलगेट। प्रोमेलगेट का मतलब होता है प्रोक्लेम, घोषणा करना। प्रोमेलगेट का मतलब है प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना, ठीक है। प्रोमेलगेट जहां भी कहीं दिखे उसका सिनोनिम क्या है, प्रोक्लेम, और इसको क्या बोलते हैं, घोषणा करना, ठीक है। अब आता है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है, पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक। कोई भी अपमानजनक बात होती है, दैट इज पेजोरेटिव कंडीशन, ठीक है। मान लीजिए वो बहुत अपमानजनक स्थिति थी, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आपको लिखना होगा दैट कंडीशन इज सो पेजरेटिव, है ना, पेजरेटिव, दैट कंडीशन इज सो पेजरेटिव। इस तरीके से हम उसको लिखेंगे, अपमानजनक चीज को, ठीक है। अब आता है पेरेरेटिव। ये सारे मैंने पी से स्टार्ट होने वाले कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हैं वो एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको याद रखें, आप किसी में कंफ्यूज ना हो। इसलिए देखिए, परवेसिव हो गया, प्रोमेलगेट हो गया, पेजोरेटिव हो गया और पेरेरेटिव हो गया, ठीक है। ये सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। पेरेरेटिव का मतलब होता है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, जो चीज आपके अधिकार में हो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेरेटिव, ठीक है, पेरेरेटिव, ठीक है। इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं, विशेष अधिकार या अधिकार क्षेत्र। और इसके बाद में आता है इनकॉमियस्ट, ठीक है। इनकॉमियस्ट का मतलब फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब बटरी, ठीक है, बटरिंग करने वाला यानी चापलूस। तो ये आपके 10 शब्द थे। इन 10 शब्दों के मीनिंग वर्ड्स हम लोगों ने सीखे, इनके सिनोनिम सीखे जो इनके समानार्थी हैं। सिनोनिम्स का मतलब हो गया एक जैसे मतलब वाले, है ना। समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है। तो इनके ये सारे 10 वर्ड सीखे हमने। एक्चुअल में 10 नहीं पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं 25, ठीक है। हमने कितने पढ़े हैं, 25। अब आप इनको गिनेंगे तो लगभग 25 से ज्यादा ही बैठेगा, ठीक है। तो आप इनको तैयार कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर हम वोकैब का फिर लेकर के आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप वोकैब को सही से पढ़ेंगे, इसकी महत्वता को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में दूसरे वोकैब सीरीज में। तब तक के लिए घर पर रहिए, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए और गवर्नमेंट के दिए हुए सभी नियमों का और जो लॉकडाउन है उसका पालन करिए। धन्यवाद।